कहां छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। हुजूरे आला के परमिशन के बिना आखिर भारत बंद कैसे हो सकता है? इसका पूरा कॉपीराइट तो स्मृति ईरानी साहिबा के पास है। वही तो है जिनको जब मन करता है तो किसी प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज देती हैं और जब मन करता है तो सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ जाती हैं। क्या सर, ठीक बोले ना? बाकी किसान तो नून रोटी खाने के लिए बना है। इन नेतवन सब तो अपने फॉर्च्यूनर में बैठ के मुर्ग बिरयानी खाएंगे, और गलती से किसी किसान का बेटा जीन्स पहनकर विरोध प्रदर्शन में चला जाए तो ये नए नवेले नेता कहते हैं कि किसान जीन्स थोड़ी पहनता है, ये सब तो खालिस्तानी है। असलियत तो यही नहीं है हमारे भारत का कि बड़का बड़का नेता का बेटा विदेश में पढ़ेगा और किसान का बेटा हल लेकर खेत में दौड़ेगा, और कभी उसको गुस्सा आ गया और वो वही हल लेकर रोड पर बैठ जाए तो आपकी पुलिस उसको घसीट कर मारेगी और कहेगी कि कोरोना में प्रदर्शन करने के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता है। भाड़ में जाए आपका परमिशन सर, ऐसा परमिशन देश का किसान तो कतई नहीं लेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि किसान रोड पर इसीलिए है क्योंकि उनको दिक्कत है, लेकिन हमारे भक्तजनों को कुतर्कों से कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। उनके हिसाब से मोदी जी ने जो कर दिया है वो गलत थोड़ी हो सकता है। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? मोदी जी भी तो कभी किसान रह चुके होंगे ना। लेकिन क्या मोदी जी को याद है कि जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे तब एक नारा बहुत मशहूर हो रहा था, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। हमको लगता है कि मोदी जी के कहने का मतलब था कि किसानों पर अब लाठी नहीं चलेगी, ठंडा में वाटर कैनन चलेगा। काहे कि किसान तो कीचड़ और खेत में काम करते करते लोहा का हो जाता है, तो इसीलिए उन पर ठंडा में वाटर कैनन चला दीजिए। हमको मोदी जी से यह जानना है कि कौन से साल में वो किसानी करते थे, और अगर सच में वो किसानी करते थे तो आज उनको असली किसानों से दिक्कत काहे हो रही है? वैसे दिक्कत तो बहुतों को हो रही है, और इसीलिए सोशल मीडिया पर एक बहुत प्यारा सा लाइन लिखा था कि आज नहीं तो कल जीतेगा, अंत में लेकिन हल जीतेगा। यहां हल मतलब सॉल्यूशन नहीं है, किसानों का वो हथियार है जिसे लेकर वो रोज निकलता है और बंजर जमीन का सीना चीर कर अनाज उपजाता है और आप उसको सट से ठूस लेते हैं। वैसे दिक्कत इस बात का भी नहीं है कि किसानों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है, दिक्कत इस बात का है कि जो भी आंदोलन करना चाहता है वो एंटी नेशनल है। दिक्कत इस बात से है कि जब भाजपा विपक्ष में होती है तो उसके द्वारा लिया गया सारा कदम सही होता है, और जब कोई अन्य पार्टी विपक्ष में आती है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी काम लोगों को भड़काने के नाम को देकर मढ़ दिया जाता है। किसको किसको याद है कि आज तक कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें भारत के किसानों का जिक्र तक नहीं हो? कौन नेता आता है और भाषण में यह नहीं कहता है कि हम किसानों के लिए बढ़िया काम करेंगे, और आज जब वही किसान आपसे यह कहने आए हैं कि आपके बनाए हुए नियम से हम खुश नहीं हैं, तो आप सीधा सीधा कह दे रहे हैं कि यह तो विपक्षी पार्टियों की चाल है। जिस लोकतंत्र के लिए आप बड़े शान से यह कहते हैं कि यहां पर विरोध जताने का पूरा हक है, उसी लोकतंत्र का आज का नजारा यह है कि आज कई लड़कों को उत्तर प्रदेश से उठाया गया है। उसी लोकतंत्र का आज का नजारा यह है कि जब लोग प्रदर्शन करने आ रहे थे तो आपकी पुलिस डंडा भांज रही थी। और सर, आपको कोरोना की चिंता है, जानते हैं, पूरा बिहार का चुनाव कवर किए हैं हम। आप ही के रैलियों में जब हुजूम आ रहा था तो आपको गर्व हो रहा था कि ये मेरे कार्यकर्ता हैं, और जब वही कार्यकर्ता किसान बनकर रोड पर आया है तो आपको उनसे नफरत हो रही है। लानत है आप लोगों पर सर, और इसी लानत के साथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जिस दिन ये लोग सड़क पर आकर आपके बनाए गए उन कानूनों के ऊपर प्रदर्शन करने लगे जिनसे ये लोग असहमत हैं, तो आपके पास इनकी बातों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, उनको समझ में आएगा कि ये किसान ही थे। और पता है कब समझ में आएगा? जब एक दिन यही कॉर्पोरेट वाले 1 किलो गेहूं का 5,000 रुपया लेंगे, और विडंबना की बात तो ये रहेगी कि उस वक्त भी हमारा किसान 20 रुपया किलो ही गेहूं बेच रहा होगा। हमको पता है कि आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको पता है कि बड़का कुर्सी पर जो एक बार बैठ जाता है उसके लिए जनता का मतलब सिर्फ बहला फुसला कर वोट लेना होता है,
लेकिन साथ में हमको यह भी पता है कि जब एक साथ ये सारे लोग आ जाएंगे तो आपके वाटर कैनन में इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि इनको रोक सके। और तब हम पूछेंगे उसी दिन कि ये लोग एंटी नेशनल हैं या आप में ही कोई कमी थी। बाकी क्या होगा और क्या नहीं हमको नहीं पता है। जो पता है उसको 4 लाइन में सिमटाकर बोल दे रहे हैं। कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। कहां छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। धन्यवाद।